बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस बार जो स्टोरी है वो पूरे मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अज़ियतनाक है एक मरतबा फिर, और आ रही है दहशतगर्द मोदी के भारत से, जहां रियासती इंतहा पसंदी के साथ बीजेपी के गुंडे भी बेलगाम हो चुके हैं। पहले वो मुसलमानों पर जुल्म करते थे, बर्दाश्त होता था, उनके घर गिराते थे, बर्दाश्त होता, लेकिन अब जो हुआ है 2 महीने में तीसरी बार हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि ये जो बीजेपी का रहनुमा है टी राजा सिंह मरदूद मलऊन, इसकी जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना तबसरे किए गए हैं। एक वीडियो वायरल की गई है जिस पर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों और पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज शुरू हो गया। पूरे भारत का मंजरनामा मैं आपको बताता हूं कि पूरे भारत में मुसलमानों ने पहिया जाम कर दिया है। पूरे भारत में मुसलमान निकलकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इस मलऊन को, इस शैतान को, इस मरदूद को गिरफ्तार किया जाए। टी राजा सिंह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके नाज़रीन मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इस मरदूद को, इस मलून को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए, यही मुतालबा है पूरी दुनिया के मुसलमानों का। अब क्या किया गया? अब यह किया गया कि भारत की जानिब से, क्योंकि सरकार उनकी है, तो वो जो सरकार है दहशतगर्द सरकार, उसने राजा सिंह को गिरफ्तार तो किया, लेकिन वो कहते हैं ना रवायती तौर पर गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी, उसने जल्द ही जमानत पर रिहा कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने जमानत पर रिहा किया तो टी राजा सिंह, ये जो मलून है, इसकी पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल की। नाज़रीन, लेकिन ये सब ड्रामेबाजी है। जैसे ही उसकी रिहाई मिली, एक बार फिर भारतीय शहर हैदराबाद में मुसलमान मुश्तिल हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? उल्टी गंगा बहने लग गई। आप देखें, दहशतगर्द मोदी की हरकतें देखें कि उसने अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमानों को ठेस पहुंचाई गई है उसका ख्याल नहीं किया। जो मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया, उनकी जो रिलीजन के साथ, उनके मजहब के साथ, उनके अकायद के साथ खेला गया, उसकी परवाह नहीं की, बल्कि सैकड़ों मुसलमानों को, जो मुजाहिरीन थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले पर नाजरीन पाकिस्तानी वजारत खारजा जो है, दफ्तर खारजा जो है, उसने अपने मजम्मती बयान भी रिकॉर्ड किया। और आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में जहां जहां भारत है उसका सर नीचे किया गया और वहां पे उनके सफीरों को बुला के एहतजाज भी किया गया। लेकिन इस मरदूद मोदी और इसके जो प्रचार करने वाले जो लोग हैं, इसके साथ जो चमचे खर्चे हैं, उनको कोई शर्म नहीं आई और अब आएगी, क्योंकि अब जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ अब यह खेल ज्यादा देर तक नहीं खेला जा सकता। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा नाज़रीन कहा है कि पिछले 3 महीनों में यह दूसरा वाकया है कि जब बीजेपी के किसी सीनियर रहनुमा क्या, ये मलून बेगैरत खंजीर किस्म का आदमी है, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन अमेज तबसरा किया है। इससे कबल जो 2 तर्जुमान थे, मलून नूरपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल, इन्होंने भी रवां बरस जून में टीवी पर एक मुबाहिसे के दौरान पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम, आका दो जहान के खिलाफ तौहीन अमेज जो बयानात थे वो दिए थे, जिसके बाद इंडिया समेत दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया था। नाजरीन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जाता है। आप देखिए, कुछ दिन पहले उस मलून रुश्दी के ऊपर जो बब्बर शेर, एक आशिक रसूल जो है, हादी मतर, उसने ऐसा वार किया, ऐसा पंजा मारा कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके सीने में ठंड पड़ गई है। लेकिन वो ठंड उनको काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये सोचा हुआ है कि पाकिस्तान के समेत जहां जहां भी मुसलमान हैं उनके अकायद के साथ खेलते रहना है, क्योंकि एक ही मसला है और वो ये है कि मुसलमान इस एक बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक इन इंतहाई तज़हीक अमेज़ जो रिमार्क्स हैं, पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। साथ ही कहा गया है कि मज़कूरा ओहदेदार जो मलून है, इसके खिलाफ बीजेपी की तरफ से की गई अलामती और गैर मौसर कार्रवाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ कार्रवाई की हद तक,
इंडिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दर्द और गम गुस्से को दूर नहीं कर सकती। यानी कोई सॉलिड मेजर लेनी पड़ेगी और इसका नुकसान भारत को, भारतीय हुकूमत को, इन दहशतगर्दों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनसे बर्दाश्त नहीं। अपनी गिरफ्तारी के दौरान इस मलून बेगैरत ने, जो टी राजा सिंह था, इसने नामा निगारों को बताया कि अगरचे उसकी वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है, लेकिन वो रिहाई के बाद इस क्लिप का दूसरा हिस्सा अपलोड करेगा। और इस दूसरा हिस्से को अपलोड करने जोगे तुम रहोगे तो करोगे ना। इस मलून को जिंदा, ये मलून जिंदा रहेगा तो करेगा ना। राजा सिंह के खिलाफ आपको बताऊं कि इस मलून के खिलाफ 75 से ज्यादा FIR दर्ज है, जिनमें से ज्यादातर नफरत अंगेज बयानात, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और अमनो आमा में खलल डालने से मुतल्लिक है। आप लेवल देखें कि मोदी का जो भारत है उसके अंदर इक्तदार में आने वाले लोग कैसे कैसे हैं, जिनके ऊपर 70 से जायद मुकदमात हैं और जिनको किसी का ख्याल नहीं, किसी असमत का ख्याल नहीं, किसी दीन का ख्याल नहीं, किसी मजहब का ख्याल नहीं, किसी का ख्याल नहीं। ऐसे लोग भारत जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे? होगा तो दहशतगर्दी ना। नाजरीन, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। राजा सिंह, ये जो मलून को गिरफ्तारी के चंद घंटों के अंदर जमानत पर रिहा कर देना, ये भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। अपने बयान में जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है पाकिस्तान का, इन्होंने इंडियन हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बीजेपी के जो अरकान हैं इनके खिलाफ फौरी तौर पर फैसला कुन कार्रवाई करे, जो कि हम जानते हैं वो नहीं करेगा। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि रूसी एक एजेंसी है, उसने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है, और वीडियो किसकी है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात। उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया नाजरीन। उस शख्स का ये कहना है कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मामले पर इंडियन सियासी रहनुमा को निशाना बनाना चाहता था। सदके जाऊं उसका, कुर्बान जाऊं उसके। उसको जो गिरफ्तार किया, अब रूस और इंडिया ये मिलकर उसको क्या कह रहे हैं? उसको दाइश के साथ मिला रहे हैं, उसको अस्करियत पसंद ग्रुपों के साथ मिला रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या उसके जो है ताने बाने उसके साथ जोड़ रहे हैं। हालांकि उसने अपना बयान, वीडियो बयान यह दिया है कि वो इंडिया में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने गुस्ताखी की है वो उसको निशाना बनाना चाहता है। खुले आम पूरी दुनिया के सामने उसने ये एतराफ़ कर लिया, उस शेर ने, उस बब्बर शेर ने ये एतराफ़ किया कि जनाब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब उसको दाइश और इस तरह के दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरी तंजीमों के साथ जोड़ा क्यों जा रहा है? भाई आप एक बात तो समझे ना। वो बात यह है कि अगर पूरा भारत मिलके उसके दहशतगर्द मोदी के जो कारकुन हैं वो अगर मुसलमानों के अकायद को नुकसान पहुंचाए, उनकी दिल आज़ारी करे, तो क्या ये दहशतगर्दी, ये अस्करियत पसंदी, ये खुला जो है वो इजहार राय की आज़ादी का जो नाजायज़ इस्तेमाल है वो करना नहीं है? मतलब अपनी सारी चीज़ों को वो गुनाह समझते ही नहीं। और अगर कोई मुसलमान जिसका इश्क इतना है, जिसकी मोहब्बत इतनी है, और हर मुसलमान के अंदर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि माँ के दूध से आता है, अगर इसके खिलाफ, इनके ऊपर बात की जाए, इन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह कोई तौहीन करे, तो ये मुसलमानों का वीक पॉइंट है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और जब पूरी दुनिया इस बात को जानती है, ये जानती है कि इस दुनिया के अंदर अरबों मुसलमान हैं, तो फिर ये बात करना उनको तैश दिलाने के मुतरादिफ है। ये तो जानबूझ के ऐसा हुआ ना कि आप किसी को गाली दें और फिर तवक्को ये रखें कि वो कुछ ना करे, और आप गाली दें तो आप सही, अगर दूसरा उसके ऊपर रिएक्ट करे तो वो गलत। ये किस किस्म का जो है वो इंसाफ का पैरामीटर बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप जो मर्जी कर लो, और अगर दूसरा जो है वो तकलीफ से बोले भी, वो चीख भी मारे तकलीफ से, तो उसको आप दहशतगर्द गर्दान दो।
ایسا ہی ناظرین مسلمانوں کے ساتھ آج تک ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا جب تک اس کا کوئی پراپر اور ڈائریکشنل سدباب نہیں ہوگا، جو ہونا بھی چاہیے۔ ناظرین، کب تک یہ لوگ ہمیں اسی طرح تیلی لگاتے رہیں گے اور ہم تکلیف میں آتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو تکلیف ہے یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک بات بتا دوں تو میں مودی، وہ یہ کہ بچے گا نہیں یہ، اور جس نے بھی کیا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔